नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपके सामने लाया हूं माई भारत योजना के बारे में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना निकाली है उन युवाओं के लिए जो युवा बेरोजगार हैं लेकिन उनके अंदर स्किल है, या उन युवाओं के लिए जो युवा अभी विकास कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं या जो कुछ सीखना चाहते हैं। ऐसे युवाओं के लिए माई भारत पोर्टल एक भारत सरकार ने लॉन्च किया है, जहां पर बेरोजगार युवा या जो अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं ऐसे युवा, या जो अभी कुछ और सीखना चाहते हैं और भविष्य में उनको नौकरी के अवसर मिलें, आपके प्राइवेट सेक्टर में, आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, या आपके किसी संविदा या अन्य फ्रेंचाइजी द्वारा। तो आप इस साइट पर, आप इस पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इस साइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से भारत सरकार के माध्यम से या किसी बिजनेस कंपनी की ओर से आपको जो है आपकी स्किल के मुताबिक आपको जॉब ऑफर होगी। ये योजना शुरू करने का मतलब है जो युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान देना और उनको जो है बेरोजगारी से निकालना, यानी कि उनके लिए कोई ना कोई रोजगार उपलब्ध कराना। तो बेरोजगार हैं आप, तो आपको जो है यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आप पढ़ रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। ये मोदी जी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, यानी कि जो हम अभी विकासशील कंडीशन में चल रहे हैं तो हमें विकसित किस तरीके से होना है, तो ये इस योजना के तहत है। तो माई भारत पर हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बारे में हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर या किसी भी मोबाइल पर, अब किसी भी ब्राउजर पर आप जो है गूगल खोल लेंगे। गूगल में आप उसे डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं और उसमें लिखेंगे आप माई भारत पोर्टल। माई भारत पोर्टल लिखने के बाद इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक साइट ओपन होती है। इस साइट ओपन होने के बाद देखिएगा इस तरीके का एक इंटरफेस आता है, और आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से आपको व्यवसाय, सरकार, इस तरीके से आपको जो है एक जो है आपको मिलता है देखने के लिए। तो आप इसमें आप सोचेंगे कि हम इसे करें क्यों, हमारा लाभ क्या है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के। तो आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट की स्किल आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी लीडरशिप से मतलब जो है आप किसी भी क्षेत्र में अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। एक्सप्लेन लर्निंग यानी एक्सपेरिमेंट लर्निंग, आप प्रयोग द्वारा सीखना चाहते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक तरीके से आप सीखना चाहते हैं। इस तरीके से आप मेंटोरशिप के माध्यम से आप कोई चीज करना चाहते हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल लर्निंग चाहते हैं, यानी कि किसी क्षेत्र में आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो उस तरीके की चीजों को सीखने के लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है यदि आप 15 वर्ष से 29 वर्ष के बीच में के युवा नागरिक हैं तो माई भारत आपके पेशे को आगे बढ़ाने और सकारात्मक व्यक्तित्व के विकास करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। आप यहां पर व्यवसायिक कौशल विकास, युवा नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी की संभावनाओं के बारे में जान सकते हैं और राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, आपके अंदर जो भी सकारात्मक व्यक्तित्व है उसको विकसित करने के लिए, यदि आप किसी स्पोर्ट में हैं, आप किसी फील्ड में, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है, आपको और किसी तरीके का ज्ञान है, तो उसकी स्किल को डेवलप करने के लिए ये जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक तरीके से यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। पंजीकरण करेंगे। यहाँ पर पंजीकरण करने के बाद जो है आपको एक वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना होगा, तो उस पर आपका ओटीपी जनरेट होगा। तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, तो उस ओटीपी को जो है हम अपने डाल सकते हैं। मोबाइल पर जो हमें एक ओटीपी प्राप्त होगा उस ओटीपी को हम यहाँ पर भर देंगे। उस ओटीपी को भरने के बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे, ओटीपी डालने के बाद इसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना फुल नाम डालेंगे, जो भी आपका फुल नाम है आप वो भर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद मंथ डालेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे,
उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट में आप डालेंगे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है आपके पते के अकॉर्डिंग, और आप अर्बन में है या रूरल में है। अर्बन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र होता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सिलेक्ट लोकल बॉडी, सॉरी, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो भी आपकी तहसील है तो वो वहां पर जो भी आपका थाना है वो भरना है। उसके बाद जो इसमें आता है आपका पिन कोड आएगा, जो भी पिन कोड आप डाल सकते हैं। और आई कंसेंट यानी कि मैं जो भी टर्म और कंडीशन इन सबको एक्सेप्ट करता हूं, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। इस रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो है आप जो है इस तरीके का एक फॉर्म निकल आएगा। इसमें फिर से आप जो है एक अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे कि हमारी वैलिड ईमेल आईडी हमने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद आप जो अगर एनसीसी का आपके पास डिप्लोमा है तो एनसीसी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एनएसएस का डिप्लोमा तो एनएसएस पर क्लिक करेंगे। आपके पास NYKS का डिप्लोमा है तो उस पर क्लिक करेंगे। और आपके पास कोई अदर डिप्लोमा है, तुम अदर टाइप के हैं तो अदर पे हम कर देंगे। यदि हम इनमें से कुछ नहीं है तो सेलेक्ट आप स्पोर्ट में करेंगे, मतलब कि आप जो है स्पोर्ट में कुछ हैं तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर चेक करेंगे, उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पर स्पोर्ट में आपको कुछ ना कुछ भरना ही होगा, तो यहाँ हम भरते हैं कोई भी स्पोर्ट ले लेंगे, जो भी जिस फील्ड में भी हमें कुछ है, जो भी हम हॉकी कुछ कोई ना कोई स्पोर्ट तो यहाँ पर आप भर ही सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिकेट भर देंगे, बॉक्सिंग भर देंगे, जो भी आप जिस भी उसमें आप आते हैं। तो हमने हॉकी यहाँ पर भर दिया और उसके बाद पे चेक पे क्लिक किया और उसे सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है इसके अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। अगले स्टेप पर जाने के लिए देखिए इस तरीके से आपके पास एक सामने सर्टिफिकेट आ गया कांग्रेचुलेशन का, चाहे तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो होगा आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो आपकी क्या बोलते हैं उसे, प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर देखिए कितनी कंप्लीट है वो देखते हैं यहाँ पर। तो प्रोफाइल कंप्लीट आपकी हो सकी है 38% आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसे कंप्लीट प्रोफाइल के पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद जो जो ऑप्शन यहाँ पर आएंगे उन ऑप्शनों को हम भर देंगे। तो अबाउट में जाएंगे। सबसे पहले अबाउट में आपका नाम जितेंद्र सिंह, यहाँ पर आपका एड्रेस, जो भी चीजें छूटी हुई है, जैसे आप अपना ब्लड ग्रुप भर सकते हैं तो यहाँ पर आप जो भी ब्लड ग्रुप है वो आप वो उसे भर देंगे। आपने कोविड वैक्सीन ले रखी है, यस या नो, तो ले रखी हो तो यस, नहीं तो नो। ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई है ही, आपका मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी इसमें आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देते हैं। तो जैसे कि हमारा एड्रेस हमने यहाँ पर भर दिया। इसके बाद आप प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट और कोई भी आप जो भी चेंज करना चाहते हैं थोड़ा वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट मी अपने बारे में यहाँ पर 30 शब्दों में लिख सकते हैं। तो आई एम, मैं अपने बारे में लिख देता हूं, आई एम अवार्ड वाले सेक्शन को सेव करने के बाद अब आप आ गए हैं यहाँ पर 40% आपने कंप्लीट कर लिया। अब अपना एजुकेशन वाला जो है सेक्शन पूरा करेंगे। जो भी आपकी हायर सेक्शन है, आप 10th हैं या आप 12th हैं, डिप्लोमा है, आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है उसके बारे में भर देंगे। जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने जहाँ से करा है, कि आपने यूनिवर्सिटी से करा है या कॉलेज से करा है, यहाँ पर कॉलेज का नाम आप भर सकते हैं कि कौन से कॉलेज से ये आपने करा है। तो आपने जहाँ जो से भी कॉलेज से करा है, जहाँ के भी कॉलेज से करा उसका स्टेट का नाम डाल देंगे, कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। यहाँ पर कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट के नाम के लिए आप यहाँ पर भर सकते हैं अपने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद। और इसके बाद जो है आप इस तरीके से कॉलेज का नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका कॉलेज है। जैसे आपका कॉलेज है सुखदेई, तो आप सुखदेई स्मारक महाविद्यालय भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप एजुकेशन स्टेटस यानी कि अपेयरिंग में है, पास में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोर्स का नाम डाल सकते हैं आप, जैसे कि एमएड, एमए, एमएससी, जो भी आपका कोर्स है। और आप सेलेक्ट वर्ष भी कर सकते हैं कि कौन से वर्ष में आपने जो है ये कोर्स किया है, तो वो वर्ष डाल सकते हैं आप 2020, 22, 23 जो भी आपका वर्ष है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट आईडी मतलब इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर भरना होगा, इनरोलमेंट नंबर।
और उसके बाद आप डिवीजन डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड है।